और अभी तक मेरे आंगन में संतत की बहार उत्पन्न नहीं। मुझे मरने के बाद कौन जल देगा? मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा? और अयोध्या के विशाल साम्राज्य को किसके संरक्षण में रहना पड़ेगा? मैंने इतने विवाह किए, इसके बाद भी मेरे वंश की बेल आगे नहीं बढ़ी। सोचो, मैं एक निवेदन करूंगा, यहाँ एक शब्द पकड़िए, एक बार। अच्छा, संतान अगर नहीं है तो ये कष्ट परीक्षित जी एक बार का है कि रोज का है? रोज का है ना? लेकिन यहां ये क्यों कहा गया कि एक बार? तो इसमें मर्म छुपा। कई प्रसंग ये शब्द समेटे हुए हैं। चक्रवर्ती दशरथ जी की मित्रता देवराज इंद्र से थी। पहले तो हम आपको चर्चित प्रसंग सुनाए। जब महाराज दशरथ जाते थे तो देवताओं का राजा इंद्र अपने सिंहासन पर अपने बराबर चक्रवर्ती दशरथ जी को बैठाए। लेकिन जब दशरथ जी आते थे तो आधा सिंहासन धुलवा देता था गंगा जल से, जहां महाराज दशरथ बैठे। एक दिन यही कार्य इंद्र के द्वारा संपादित किया गया और बाबा नारद पहुंच गए। नारद जी ने पूछा, भाई सिंहासन अगर पवित्र करा रहे हो इंद्र, तो पूरे ही सिंहासन गंगा जल से धुलवाओ, आधा ही क्यों धुलवाते? तो कहा, देवर्षि, इस स्थान पर निपुत्री राजा बैठता है जिसके कोई संतान नहीं, बहु विवाह के बाद भी जिसका वंश आगे नहीं चलता। और मैं आपसे निवेदन करूं कि अगर संतान परमात्मा ने नहीं हमें दी तो हमें ये समझना चाहिए कि कहीं न कहीं कोई न कोई अपराध किसी न किसी जन्म में मुझसे जरूर हुआ है। क्योंकि अगर सुकृत होंगे तो पुत्र या संतति जरूर मिलेगी। नारद जी ने पूछ दिया। देवताओं के राजा इंद्र ने स्पष्ट नारद को बात बता दी, निपुत्री पुत्र ही राजा बैठता है जिससे कि हमारा सिंहासन अपवित्र हो जाता। नारद जी ने उठाई हुई चक्रवर्ती दशरथ जी के यहाँ आए और दशरथ जी को जब ये बात बताई तब चक्रवर्ती दशरथ जी के मन में बड़ी ग्लानि हुई। काश अगर मेरे पुत्र होता तो मेरा मित्र भी मेरी आलोचना, मेरी अवमानना, मेरा अनादर, मेरा तिरस्कार न करता। कहलाने को तो मित्र है, लेकिन जब हम चले आते हैं तो मेरे प्रति ये भाव। एक दूसरा प्रमाण, एक दिन देवी कौशल्या की दासी के एक बालक उत्पन्न हुआ। दासी तो देवी कौशल्या ने सुंदर उपहार लिए और लेकर के उस दासी के घर देवी कौशल्या। लेकिन इस सेविका ने, इस दासी ने कौशल्या को अपने घर में प्रवेश नहीं दिया। महारानी जी, आप पुत्रहीन हैं, आपकी गोद सुनी है, आपके पुण्य कुछ कम है, तो पुत्रहीन नारी को मैं अपने पुत्र का दर्शन नहीं कराऊंगा। देवी कौशल्या ने ये बात अपने पति चक्रवर्ती दशरथ जी को बताई कि संतान न होने के कारण हमारा
इस प्रकार का अनादर मेरी दासी ने किया। तो दशरथ जी को गिलानी हुई, इसलिए बाबा कहते एक बार। एक तीसरा और उदाहरण सुन लें। पता नहीं हमारा आपका मिलन कब, कहां, किस मोड़ पर, कैसे हो ना हो, तो चर्चा तो हो ही जाए। चक्रवर्ती दशरथ जी शब्द वेदी बाण चलाते थे। एक बार शिकार खेलने गए, लेकिन दिन भर ये वन में विचरण करते रहे, लेकिन चक्रवर्ती दशरथ को कोई शिकार न मिला। थोड़ा अंधकार होने लगा। एक वृक्ष के नीचे आश्रय लिया महाराज दशरथ ने। उधर श्रवण कुमार के अंधे पिताजी और उनकी मां। श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे पर बैठाल करके और तीर्थ यात्रा कराने के लिए जाते। बेचारे अंधे माता पिता को प्यास लगी। कहा, बेटा श्रवण, मुझे प्यास लग रही है, प्राण व्याकुल हो रहे। श्रवण कुमार बोला, मैं निकट देखता हूं, कहीं जलाशय हो, जलराशि हो, तो मैं जल लाके पिताजी तुम्हें पिलाऊं। तो इसने झाड़ी ली, झाड़ी नहीं होती है, तुम्हें, और जल भरने के लिए जब गया सरोवर में, एक प्रपात था, झरना। तो झरना जहां गिर रहा था, वहां श्रवण कुमार ने जब वो जलाशय से जल भरा एक कोने से, तो चक्रवर्ती दशरथ जी ने अनुमान लगाया कि कोई वन्य पशु जल पीने के लिए जल में प्रवेश कर गया। तो शब्द वेदी बाण छोड़ दिया। श्रवण कुमार के हृदय में जब वो बाण लगा, तो आह के साथ में जब दुख भरी कराह में श्रवण चीखने लगा, तब चक्रवर्ती दशरथ जी निकट गए। देखा, ये तो श्रवण कुमार। महाराज दशरथ ने वो बाण निकाला। श्रवण कुमार कहता है, महाराज अब प्राण नहीं बचेंगे, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण कर दे। चक्रवर्ती दशरथ जी बोले, आदेश करें। तब श्रवण कुमार कहता है, मेरे अंधे माता पिता प्यासे हैं, उनको जल पिला दो। मैं आज एक निवेदन करूं, हमारे भारत की ये संस्कृति है कि पुत्र जिसके प्राण निकल रहे हैं, इसके बाद भी वो यदि चिंता कर रहा है, तो अपने वृद्ध माता पिता की, जिस दिन ये संभावनाएं हमारे भारत के बच्चों के मन में आ जाएगी, उसी दिन समूचा रामचरित हमारे आपके जीवन में उतर आएगा। पहुंचे दशरथ जी ने जल का पात्र लिया और पहुंचे। दूर से ही आवाज लगाई, बेटा श्रवण, बड़ी देर से प्यासा हूं, प्रतीक्षा कर रहा हूं, कहां विलंब हो गया? चक्रवर्ती दशरथ जी कहते, मैं श्रवण नहीं हूं, तुम्हारे पुत्र का वध करने वाला अभागा दशरथ तुम्हारे लिए जल लाया, और जल नहीं पिया। दशरथ के हाथ का जल श्रवण कुमार के माता पिता ने जल पिया नहीं, बल्कि सामने ही दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए और कहा, चक्रवर्ती, पुत्र वियोग क्या होता है इसको तुम नहीं जानते। जिस पिता का पुत्र उसके सामने चला जाता है, पुत्र वियोग की पीड़ा केवल वो पिता जानता है। तुम्हें क्या, ले जाओ जल, मुझे नहीं पीना,
और मेरा शाप है दशरथ तुम्हारे लिए, जैसे पुत्र वियोग में मैं अपने प्राण त्याग रहा, ऐसे तुम्हें भी चक्रवर्ती दशरथ पुत्र के वियोग में ही अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। ये शाप दे करके दोनों ने अपने जीवन की लीला को विश्राम दे दिया। आज दशरथ जी ने सोचा कि उन अंधों का साप भी यदि लग जाता तो कम से कम मेरे आंगन में बाहर तो आ जाती। इतना पातक, इतना पाप, इतना अनुचित कर्म जिससे मुझे शाप मिला, वो शाप भी मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डाल रहा। इसलिए भी चक्रवर्ती दशरथ जी को गिलानी हुई और बाबा तुलसी ने वर्णन कर दिया एक बार। दशरथ जी सोचते हैं कि क्या परमात्मा के द्वारा दिया गया वचन भी असत्य होता है? भगवान ने तो वचन दिया था और वो वचन भी पूर्ण नहीं हुआ, अवस्था चौथी आ गई। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 60,000 वर्ष की अवस्था चक्रवर्ती दशरथ की हो गई थी। मैं आपसे एक निवेदन करूं, कलयुग में अवस्था 100 वर्ष की बताई गई, लेकिन द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में करोड़ों वर्ष की अवस्था का जीवन मनुष्य जीता था, क्योंकि संयम और सदाचार उसके जीवन के अंग थे। और जितने दिन समाधि लगा लेता था उतनी तो गिनी ही नहीं जाती थी। ऐसे महाराज दशरथ आज विचार बड़ा दुख, और विद्वान बैठे हैं, किशोरा की धरा है। यहां बाबा तुलसी ने ये नहीं कहा कि दशरथ जी को दुख हुआ। एक बार भूपत मन माही भई शब्द है गिलानी। दशरथ शब्द का अर्थ है धर्म, और जब धर्म को गिलानी होती है तभी तो भगवान आते हैं। जब तक धर्म को गिलानी नहीं होती तब तक परमात्मा आते ही क्यों है? भगवान स्वयं कहते यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। इसलिए बाबा तुलसी ने चुनकर के यहाँ शब्द प्रयोग किया है गिलानी। भाई गिलानी, यह तो संपूर्ण प्रजा मेरी पुत्र की तरह है, बहुत दुखी है। और जब जिंदगी के सारे सहारे टूट जाएं, तो कथा जब प्रारंभ की थी तो मैंने प्रार्थना की थी कि गुरु की शरण में जाइए। चक्रवर्ती दशरथ जी गुरु जी की शरण में। गुरु ग्रह तुरंत वही पाला, चरण लाग करी विनय विशाल। चरणों में प्रणाम किया और प्रार्थना, अपनी वेदना, अपना कष्ट, अपना दुख प्रकट करते। चक्रवर्ती दशरथ जी से गुरु जी कहते हैं धरा उठिए। देखिए, जिंदगी में कोई समस्या हो, कोई अभाव हो, कोई संकट हो तो धन काम नहीं आता, धैर्य काम आता है। धैर्य धारण, साधुओं की संपत्ति ही धैर्य है। तुम्हें पुत्र मिलेंगे, चक्रवर्ती जी पूछते हैं कब मिलेंगे? वशिष्ठ जी कहते हैं एक नहीं, धरो धीर हुई है सुत, चार पुत्र मिलेंगे। और सामान्य बेटे नहीं होंगे, त्रिभुवन विदित, त्रिभुवन, तीनों लोग उन्हें जानेंगे और भक्तों के भय को एक पल में दूर करने वाले तुम्हारे पुत्र।
अब मैं यहां आपको निवेदन पूर्वक एक बात बताऊं। राम कथा जब आप सुनते हैं तो आपसे यही तो कहा जाता है कि वो प्रसाद बांटा गया, तो उस बंटवारे के कारण 4 पुत्र पैदा हुए, है ना। देखो, लेकिन अभी ना प्रसाद है, न यज्ञ है, न कुछ बंटवारा है, और वशिष्ठ जी पहले ही निर्णय दे रहे हैं कि एक नहीं 4 पुत्र पैदा हुए। दारा उधीर हुई है सुत 4। अब बताओ, क्या खीर के बांटने पर 4 पैदा हुए हैं? या तो वशिष्ठ जी ने पहले ही घोषणा कर दी कि 4 मिलेंगे, तो बंटवारे से 4 पुत्र पैदा होने का संबंध नहीं, ये पहले से सुनियोजित है। अच्छा, वशिष्ठ जी इस बात को कैसे जानते थे? क्योंकि जब सब ये महात्मा मिलकर के गए थे भगवान की प्रार्थना करने, और साथ में पृथ्वी भी थी गाय के रूप में, ब्रह्मा जी साथ में थे, सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गे विरंच के लोका संग गो तनुधारी भूमि विचारा। तब भगवान ने ये कहा था कि जन दर्पो मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हें लाग धरियों नर वेसा। उसी प्रसंग में एक बात कह दी थी भगवान ने कि मैंने पूर्व में जिनको वचन दिया वे दशरथ और कौशल्या के रूप में, तिनके गृह अवतरियों जाई रघुकुल तिलक सो चारू भाई। तो महात्माओं को ये पता था, वशिष्ठ जी को ये पता था कि परमात्मा ने आकाशवाणी के माध्यम से स्वयं कहा है कि हम 4 अंशों में जन्म लेंगे, 4 भाई प्रकट होंगे। तो इसलिए ये बात वशिष्ठ जी ने चक्रवर्ती दशरथ जी को बताई। और इसके बाद वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक विशाल अश्वमेध यज्ञ कराया है। अश्वमेध यज्ञ जब संपन्न होने लगा तो इसी बीच सुमंत जी एक बार चक्रवर्ती दशरथ से एक गुप्त रहस्य बताता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा कि महाराज आपका ये अश्वमेध यज्ञ चल रहा है, तुम्हारा घोड़ा भी गया, वो भी वापस आ गया, अर्थात कोई नहीं पकड़ पाया, यज्ञ की सारी सामग्री एकत्र हुई। लेकिन मैंने सनत कुमारों के द्वारा एक रहस्य देवताओं की सभा में सुना था। ये सुमंत जी कहते हैं कि तुम्हें संतानें अश्वमेध यज्ञ से नहीं मिलेंगी। अश्वमेध यज्ञ में अथर्ववेद के मंत्रों का प्रयोग करके पुत्रेष्ठ यज्ञ भी कराया जाए। तो पहले अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ और उसी हवन कुंड में महात्मा विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को बुला करके और पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया गया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। देखिए, आपका सौभाग्य है कि आप दोनों श्रृंगी का चरित्र सुन रहे। राम कथा में जो श्रृंगी है ये विभांडक ऋषि के पुत्र हैं, और भागवत में जो श्रृंगी है जिन्होंने शाप दिया है परीक्षित जी को, वो महात्मा समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी है ना। दोनों का चरित्र है और एक साथ सुनने का अवसर है। अच्छा, एक और बड़ी आश्चर्य की बात कि विभांडक ऋषि का विवाह नहीं हुआ था। ये बात सुनी ना आपने? विभांडक ऋषि ब्रह्मचारी थे और उनके ये पुत्र था। बड़ी विचित्र विचित्र बातें आपको राम कथा में मिलेंगी।
अब ये पुत्र, अच्छा आप लोगों ने सुना होगा कि इसके सींग भी थे, है ना, श्रृंगी तभी नाम पड़ा। तो आज हम आपको ये चरित्र बड़े कम शब्दों में सार गर्भित सुनाई दिए। महात्मा जो विभांडक थे, एक सरोवर में कंठ तक जल में खड़े होकर के हठयोग किया करते थे, साधना करते थे। साधना जब बढ़ने लगी तो इंद्र को चिंता हुई कि मेरा सिंहासन न चला जाए। इंद्र ने अप्सराएं भेजी, लेकिन विभांडक ऋषि की साधना लेस मात्र भी डिगी नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन एक घटना घट गई, इनकी तपस्या का क्षरण हो गया। प्रेम से बोलो जय राम। देखिए कुशल हैं आप और थोड़े में ही समझे। जब रूप का दर्शन किया, रूप का, तो तपस्या और साधना का जो प्रभाव था उसका अंश जल में मिल गया, स्खलित हो गई तपस्या, क्षरण हो गया साधना। तो नदी के वेग में वो जल बहने लगा। एक हिरनी जल पी रही थी तो वो जल पी गई, तपस्या पी गई, तो हिरनी गर्भवती हुई और हिरनी के गर्भ से आश्रम में ही इस बालक का जन्म। महात्मा विभांडक ने विचार किया कि हिरनी के गर्भ से उत्पन्न है, कहीं सींग न निकल आए, इसलिए इस पुत्र का नाम रखा ऋष्यशृंग। बड़ा तेजस्वी बालक, और भगवान के अतिरिक्त ये किसी को नहीं जानता था। दशरथ जी के एक मित्र थे, अंग देश के राजा रोमपाद, इनके यहाँ अकाल पड़ा तो इन्हें उपाय बताया कि विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को अगर तुम्हारे राज्य में लाया जाए तो तत्काल जलवृष्टि हो सकती है। अब बीच में अप्सराओं का प्रयोग किया गया और श्रृंगी को लाया गया। फिर श्रृंगी के साथ राजा रोमपाद ने अपनी कन्या शांता का विवाह संपन्न कर। देखो ये दंत कथा है कि ये दशरथ जी की पुत्री थी शांता, ये राजा रोमपाद की कन्या थी। एक प्रमाण मिलता है कि चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने ये कन्या राजा रोमपाद को गोद में दे दी थी। लेकिन हम आप केवल इतना समझ ले, मित्र की कन्या भी अपनी कन्या और अपनी कन्या भी मित्र की कन्या होती है। तब चक्रवर्ती दशरथ जी सम्मान सहित गए हैं बुलाने, और वशिष्ठ जी साथ। श्रृंगी को बुलाया गया, अथर्ववेद के मंत्रों का प्रयोग किया गया, आहुतियां पढ़ने लगी, लेकिन परिणाम कोई नहीं निकला। जब भक्ति के समेत आहुति दी गई, भगत सहित मुनि आहुत दीने, तो प्रगटे अग्नि चरु कर ली। अग्निदेव प्रकट हो गए, हाथ में चरु लिए, माने बिना लवण का, बिना नमक का प्रसाद चरु। वशिष्ठ जी ने कहा, चक्रवर्ती दशरथ तुम्हारा कार्य सफल हो गया। अब आजकल तो हवन कुंड में जो अग्नि है वो जलाई जाती है, जबकि यदि विशुद्ध यज्ञ है और मंत्रों का प्रयोग यदि सही है तो घर्षण से अपने आप और अग्नि के मंत्रों से अपने आप हवन कुंड में अग्नि उत्पन्न होनी चाहिए, यज्ञ तभी पूर्ण होता है। और अग्नि भी एक नहीं है, 7 प्रकार की है। हम किस यज्ञ के लिए किस प्रकार की अग्नि का उपयोग करते हैं ये भी महत्वपूर्ण है। प्रेम से बोलो जय राम। लेकिन चलो बहुत ज्यादा गहराई में न चल के
सीधे वो पावस निकला। आनंद रामायण में खीर निकली। चक्रवर्ती दशरथ जी को वशिष्ठ जी ने दी और एक बात कही कि ले जाओ ये प्रसाद और राजन तुम अपने घर में जाके इसको बांट दो। यह हम बांट देव न पजाई और जथा जोग मिल भाग बनाई। आप राम कथा सुन रहे हैं तो मेरी एक प्रार्थना है, बंटवारा जब कभी करना तो चुपचाप घर ही में कर लो, बंटवारा घर के बाहर न जाने पाए, है ना। और अगर बंटवारा घर के बाहर निकल गया तो रामचरित नहीं है, फिर तो महाभारत है ना। रामचरित अगर जीवन में रखना है तो बंटवारा केवल घर की सीमा के भीतर, जथा जोग मिल भाग बनाई। तब आधा भाग देवी कौशल्या को दे दिया। अच्छा, कोई अगर ये पूछ दे कि आधा क्यों दे दिया, तो उत्तर आज के बाद आप देना कि कौशल्या पूर्व जन्म में तपस्या में भी तो बराबर की सहायिका रही है, इसलिए उसका आधा तो है ही भाई। तो चरित्र इतना बढ़िया, और यहाँ ये गणना करो कि दशरथ जी ने बड़ा पक्षपात किया, आधा दे दिया, तो ये राम कथा की गरिमा गिरेगी। आधा दे दिया, आधे का फिर आधा किया। मजली रानी कैकेयी को वो दिया, चक्रवर्ती दशरथ। अब 1/4 जो बचा था, है ना, आधे का आधा तो चला गया कैकेयी के पास। अब जो शेष बचा उसके फिर 2 भाग हो गए, तो माने 1/8, आधा 1/2, आधे का आधा 1/4, और 1/4 में फिर आधा आधा तो 1/8। एक हिस्सा चक्रवर्ती दशरथ जी ने देवी कौशल्या को दिया और एक दे दिया कैकेयी। वहां दासी भाव से आई हुई देवी सुमित्रा उपस्थित थी। कौशल्या कैकेयी हाथ धर और दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न। अपने हाथ का जो 1/8 भाग दशरथ जी ने कौशल्या को दिया था, वो देवी कौशल्या ने सुमित्रा को दे दिया। और जो बचा हुआ 1/8 कैकेयी को दिया था, वो कैकेयी ने अपनी छोटी रानी सुमित्रा को दे दिया। माने 1/8 कैकेयी के हाथ से सुमित्रा को मिला और 1/8 ये मिला देवी कौशल्या के हाथ से। कौशल्या कैकेयी हाथ धर, ये काम तो दशरथ जी ने किया, और दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न कर, ये कौशल्या और कैकेयी ने काम किया। और मैं आपसे एक बात कहूं, यही कारण रहा कि कैकेयी के हाथ के प्रसाद से उत्पन्न जो पुत्र हुआ शत्रुघ्न, वो कैकेयी के पुत्र भरत की सेवा में लगा, और कौशल्या के हाथ के प्रसाद से उत्पन्न जो बालक लक्ष्मण, वो कौशल्या के बेटे राम की सेवा में लगा, क्योंकि दोनों के हाथ से पावस दिया। और एक विशेषता समझ लें, दशरथ जी ने अपने हाथ से जो प्रसाद दिया है, उस प्रसाद के परिणाम स्वरूप दोनों पुत्रों का रंग सांवला, लेकिन जो कौशल्या और कैकेयी के हाथ से सुमित्रा को दिया गया, ये दोनों बालक गोरे पैदा हुए। कथा से एक अनुभव करें, प्रसाद किसके हाथ का है, प्रसाद देने वाले के सत्कर्म कितने हैं,
प्रसाद देने वाले के जीवन की साधना कितनी है इसका भी जीवन में महत्व होता है। बाबा तुलसी कहते यही विद गर्भ सहित सब राज। और पहली बार मानस में शब्द आया है मंदिर महाराज सब राज। अभी तक दशरथ जी के महल को मंदिर नहीं कहा गया, लेकिन अब परमात्मा राम जब आ गए गर्भ में, भगवान का अंश जब गर्भ में आ गया, तो दशरथ जी का जो राज दरबार है, जो राजघर है, जो महल है, वो केवल महल नहीं, वो मंदिर हो गया। किसी भी भवन में जब परमात्मा प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो वो भवन भवन नहीं रहता, वो मंदिर हो जाता है। इसलिए बाबा तुलसी की लेखनी बदल गई, मंदिर मऊराजे। समय निकलता गया, योग लग्न ग्रह बार तिथि सब अनुकूल हो गए। सबने गर्भ स्तुति की, देवता गर्भ स्तुति करके चले गए। चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, नौमी की तिथि, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। किसी ने पूछा दिन कौन सा था? बोले नौमी भौम बार मधुमास। मधु कहते हैं चैत्र और भौम कहते हैं मंगल। मंगलवार का दिन 5 ग्रह उच्च के थे, 5 ग्रह। उसी समय ठीक मध्य दिवस शीत न घामा पावन काल लोक विश्राम। बाबा तुलसी ने वर्णन किया, पंचांग बदल गया राम जी के जन्म के समय। जो लगन गृह पार भय सकल अनुकूल। चरवर अचर हर्ष जुट राम जग में सुख मूल। देवताओं ने स्तुति की। देखिए योग लग्न वार तिथि मुहूर्त सब भगवान के जन्म के समय अनुकूल हो गए। सब परिवर्तन। लोग कह देते हैं कभी कभी कि हमारा समय अनुकूल नहीं है, तो आज मैं एक निवेदन करूं, अगर समय प्रतिकूल हो तो केवल परमात्मा राम की चरण शरण ले लो, अपने आप समय अनुकूल हो जाएगा। क्योंकि जिसके जन्म में समय अपने आप अनुकूल हो गया। अब अगर सांसारिक सुख की कामना हो, तुम ये चाहते हो कि हमें राज्य मिल जाए, तो ये विषय अलग है। लेकिन समय की अनुकूलता जीव को कब मिलती है? जब राम अनुकूल बने रहते, तो समय अपने आप अनुकूल बना रहे। तुलसी तो ना योग पूछते हैं भाई, तुलसी से ज्यादा प्रतिकूल समय किसका था? गांव वालों ने निकाल दिया जन्म लेते, माता मर गई, चुनिया दासी भोजन देती थी वो भी मर गई, पिताजी मर गए, तब पार्वती स्वयं भोजन कराती थी। 32 दांत थे, 5 वर्ष की अवस्था जैसे पुत्र के रूप में जन्म लिया। अब बुध मूल नक्षत्र में, और वही तुलसी आज विश्व में पूजे जाते हैं। क्यों? क्योंकि राम की कृपा हो गई। तो भगवान की कृपा हो जाए तो संसार तो अपने आप अनुकूल हो जाएगा। संसार तो छोड़िए, समय अनुकूल हो जाएगा। भगवान का प्राकट हुआ, सुंदर वाद्य बजने लगे और मनमोहक वाद्यकार भी सब गाने लगे। भय प्रगट कृपाला